नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है। मंगलवार को भी जम्मू कश्मीर में सरहद पार से गोले दागे गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे गए, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में एलओसी पर सीज़ फायर उल्लंघन की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। यही है सारा मुद्दा, और इसको प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिलाई है, ज़रा वो सुन लीजिए, जिसे सुनने के बाद आपका सीना भी 56 इंच का हो जाने वाला है। आपको जैसा कि मालूम है कि चीन एक तरफ से लद्दाख और जो अरुणाचल प्रदेश तक का जो चीन और इंडिया का जो बॉर्डर है, यानी LAC जिसे हम कहते हैं, उस पर लगातार कोई ना कोई हरकत कर रहा है, जिसका जवाब जो है भारत उसको माकूल तरीके से दे रहा है। फिलहाल चीन की लगभग 2500 सैनिक जो है इस इलाके में मौजूद हैं, और भारत ने भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक इस समय उस इलाके में पहुंचा दिए हैं, जिसके बाद चीन की हालत ख़राब है, क्योंकि उसको मालूम है इस इलाके में इतनी बड़ी भारी संख्या में भारतीय सैनिकों से किसी भी प्रकार से लोहा ले पाना आसान नहीं है। तो उसने क्या किया कि भारत को घेरने के लिए एक तरफ नेपाल से और दूसरी तरफ पाकिस्तान से, दोनों से अपने अपने तरीके से भारत को परेशान करने का एक रास्ता खोज लिया। नेपाल का तो आपको मालूम है कि उसने जो लेपुलेख दर्रा है और जो काला पानी जगह है, उन सब के ऊपर एक विवाद खड़ा करवा दिया है। दूसरे, अब पाकिस्तान से बोलकर लगातार भारत के जो रिहायशी इलाके हैं उन पर मोर्टार दाग रहा है और बम गोले दाग रहा है। अब इसी का एक समाधान निकालने के लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया, ज़रा समझ लीजिए। दरअसल बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की भारी गोलाबारी से कई मवेशियों के मार जाने की खबर थी, साथ ही कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, ये पता चला। अब पाकिस्तानी सेना ने सुबह 3 बजे बालाकोट सेक्टर में सैन्य और फौजी ठिकानों को निशाना बनाकर हल्के और भारी हथियारों से गोलाबारी शुरू कर दी थी। पाकिस्तानी सेना के दागे गए मोर्टार लोगों के घरों और खेतों में गिरने से आधी रात को लोगों में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद सेना की मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान की तोपें जो हैं वो शांत हो सकीं। यानी कि पाकिस्तान को समझ में आ गया कि छोटे मोटे हरकतों का जो जवाब है ना, वो भारत बड़ी बड़ी तोपों से देता है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज जो है वो 6 साल पूरे हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगाया है जिसे लगाने के बाद मोदी के सिक्सर में अब POK भी शामिल होने जा रहा है। जी हाँ, दरअसल इसे PM मोदी का सिक्सर कहा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के अब 6 साल पूरे हो गए, और इन 6 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे जो अचीवमेंट्स हैं वो देश के सामने लाकर रखी हैं। जैसे आप धारा 370 की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए CAA की बात कर लीजिए, इसके अलावा आप बात कर लीजिए 3 तलाक बिल की, और इसी प्रकार से आप बहुत सारे और मुद्दे हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 6 साल में भारत को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है मुकाम हासिल कराए हैं। जैसे कि अभी 21 जून आने वाला है, तो 21 जून पे पूरी दुनिया ने भारत के लिए जो है इस दिन को योग दिवस के तौर पर मनाना स्वीकार किया भारत की तरफ से। अब इस चीज़ के अलावा और भी आपको बताऊं, मतलब एक लंबी फहरिस्त है जिसका कोई अंत नहीं है। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था वो ये काम किया था कि स्वच्छ भारत की अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सैन्य ताकत बनाने के लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ दी थी, जिसके बाद राफेल विमान जो है उसकी डील को फिर से किया गया, और भारत में राफेल विमान आने भी वाले हैं। मई मंथ के अंदर अंदर, इसी महीने के अंदर अंदर राफेल विमान भारत में पहुंचने भी वाले हैं, जिसकी वजह से भी चीन जो है बौखलाया हुआ है, और पाकिस्तान की तो हालत ख़राब है, क्योंकि जब हमारे अभिनंदन वर्धमान जो है MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान के F-16 या F-17 जो विमान हैं उनको खदेड़ सकते हैं, तो सोचिए राफेल आ जाने के बाद तो पाकिस्तान की क्या औकात रह जाने वाली है। खैर, अब इतने सारे मुद्दे हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी के इस सिक्सर में काउंट किया जा रहा है। इन सिक्सर से प्रधानमंत्री मोदी ने न जाने कितनी बॉल जो है बाउंड्री के पार करी है। आपको बता दूं कि भारत ने POK पर जैसा रुख दिखाया है, यानी कि आप ये भी समझिए कि इस समय भारत ने, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा 15 अगस्त की एक भाषण में उन्होंने कहा था कि अब भारत जो है वो बलूचिस्तान की बात करेगा।
भारत अब गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करेगा और पीओके को वापस लेने की बात करेगा। तो उसी स्ट्रेटजी के तहत भारत ने पीओके पर जैसा रुख दिखाया है, अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा भी उससे घबरा रहा है। बाजवा भारत की पीओके प्लानिंग से इस कदर डर गया है कि उसने ईद के मौके पर एलओसी का दौरा कर डाला। डरे हुए बाजवा के मुंह से खुद ही सच निकल गया और उसने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान के सरेंडर का सच अपने सैनिकों को बता दिया। उसने क्या सच था वो भी देखिए, सुन लीजिए। भारत ने बिना युद्ध लड़े ही पाकिस्तान को हरा दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी की कश्मीर क्रांति ने पाकिस्तान का सरेंडर करने के लिए उसे मजबूर कर दिया है। ये सब खुद बाजवा ने अपने सैनिकों को बताया और स्वीकारा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान हमारे हाथ से जा चुका है और अब अगर कुछ बचा सकते हो तो अपने गिलगिट बाल्टिस्तान को बचा लो। ये भी बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं जो अब सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सब जितना भी हमारा हिस्सा है, चाहे गिलगिट हो, बाल्टिस्तान हो, अक्साई चीन हो, जो कुछ भी हो, ये भारत में वापस विलय करके छोड़ेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, एक समय आए जब भारत को लगे कि जो 15 अगस्त 1947 के समय पर जो, या कहें 14 अगस्त 1947 के समय पर जो अंग्रेज़ों ने भारत के साथ धोखा किया, वो वापस से सुधारा जाए। तो हो सकता है कभी भविष्य में पाकिस्तान को भी भारत में विलय करा लिया जाए, वो बात की बात है। फिलहाल पीओके हमारा जो है वो उद्देश्य है। तो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, जो रिटायर होने के बाद भी आर्मी में अभी तक बना हुआ है, उसने कश्मीर पर सरेंडर करने की बात अपने फौजियों के सामने कबूल की है। और बाजवा ने कहा है कि भारत दुनिया को कश्मीर पर अपनी बात समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब रहा है, जबकि पाकिस्तान कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना पाने में पूरी तरह से विफल हो गया है, नाकाम रहा है। वहीं पाकिस्तानी एलओसी पर अपने फौजियों को ईद मुबारक कहने पहुंचे बाजवा ने इस सच को स्वीकार किया कि दुनिया ने कश्मीर पर पाकिस्तान की एक नहीं सुनी। वो कितना ही रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि कटोरा खान यानी इमरान ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का राग रोया, लेकिन फिर भी उसका कोई असर दुनिया के सामने नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी कश्मीर का जिक्र किया गया, लेकिन दुनिया ने कश्मीर पर इमरान के झूठ पर यकीन ही नहीं किया। कई बार इमरान ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाया, लेकिन ट्रंप ने भी भारत की ही बात को माना। यहाँ तक कि ट्रंप ने तो कई बार, चाहे हाउडी मोदी हो या नमस्ते ट्रंप हो, दोनों कार्यक्रम में ट्रंप ने इस्लामिक रेडिकल, इस्लामिक टेररिस्ट और टेररिज्म की बात की। तो कश्मीर पर इमरान अपनी हार का ऐलान तो पहले ही कर चुका है, लेकिन बाजवा ने अपने मुंह से सरेंडर का सच जो है अब जाकर कबूल किया है। हिंदुस्तान ने कश्मीर पर पाकिस्तान के सरेंडर की कहानी उसी दिन लिख दी थी दोस्तों, जिस दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। हाँ जी, लगभग एक साल पहले, शायद अगस्त 2019 या अगस्त 2019 के आसपास की बात है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के बंधनों से आज़ाद कर दिया था। 5 अगस्त की बात है, और तब से अब तक लगातार पाकिस्तान अपनी मुंह की ही खा रहा है। खुद बाजवा ने मान लिया कि 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की एक नहीं चल रही है। बाजवा ने अपने सैनिकों के सामने कहा है कि हिंदुस्तान ने कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया, जबकि यह नैतिक और संवैधानिक रूप से सही था। ये उसने स्वीकार भी कर लिया कि भारत ने अपने संविधान के तहत जो है ये सब करके दिखाया। अब अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से कश्मीर में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर ब्रेक लग गया है। कश्मीर में आतंकी वारदात कम हो चुकी हैं। कश्मीर के युवक आतंकी संगठन में भर्ती होने बंद हो गए हैं, बल्कि वो अब जाकर सीआरपीएफ और सेना में भर्ती ले रहे हैं। कश्मीर में पत्थरबाजी कम हो गई है। कश्मीर में अलगाववादियों की बोलती बंद हो गई है, और ख़ास तौर से 3 परिवारों की बात तो बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। और वो 3 परिवार कौन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गिलानी परिवार। ये वो परिवार हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को नर्क बना कर रख दिया था। और इसी नर्क की वजह से जो जम्मू कश्मीर कभी स्वर्ग कहा जाता था, वो नर्क कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर केवल खून खराबे और आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं बचा था। टूरिज्म के नाम पर सिर्फ वहाँ पर एक माता वैष्णो देवी का मंदिर रह गया था, जिससे पूरा ये लोग जजिया कर वसूल कर करके अपना जो है ये पेट भरा करते थे पूरे राज्य का। उसके अलावा भी आपको बता दूं कि न जाने कितने तरह के घोटाले इन लोगों ने कर डाले। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का घोटाला इन्होंने किया। उसके अलावा इन्होंने, आपको बता दूं, जो रोशनी एक्ट को लागू करके इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के जो वहाँ के जो हिंदू जो थे,
या कश्मीरी पंडित थे उनके हिस्सों की ज़मीनों को जब्त कर लिया, उनको हड़प लिया और रोशनी एक्ट के तहत कौड़ियों के दाम उन्हें जो है मुस्लिम जो बहुल इलाके के जो लोग थे उनको बेच दिया कौड़ियों के दाम। तो ये सब जो है, और कश्मीरी पंडितों का पलायन तो कौन भूल सकता है 90 के दशक का। ये सब इन्होंने तीनों परिवारों ने किया। तो दोस्तों अब मोदी जी के इस स्मार्ट सिक्सर से जो पाकिस्तान के जो क्लीन बोल्ड होने की खबर है, इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।